देखो कहते हैं ना कि एक बार भाई तीर से कमान निकल गया, मुंह से शब्द निकल गया, वो वापस नहीं हो सकते। बट अब की बार मैं वो शब्द वापस ले रहा हूँ क्योंकि ये बॉर्डर 2 जैसे एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही अच्छी निकली है। अब तुम लोग मुझे गालियाँ मत बकना कि भाई तू इतने देर से बॉर्डर 2 की बुराइयाँ करते हुआ आ रहा है और अब अचानक से अच्छाइयों पे उतर आया है। देखो मेरा प्रॉपरली कॉज है भी नहीं क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है भाई बेकार से बेकार मूवी लाओ एंड उसमें से कोई सी ठीक ठाक मूवी निकल जाए, उसको अप्रिशिएट दे दो, उसको भाई अवार्ड दे दो कि भाई हाँ ये मूवी अच्छी लग रही है, ये मूवी थोड़ी काइंड ऑफ इमोशंस ट्रिगर आउट करा के लेके जा पा रही है। एंड इस बात के लिए मैं सरेंडर करता हूँ तुम लोगों से पहले कि भाई हाँ मेरे जो भी टेक्स थे उसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करके तुम लोगों को वापस बताने वाला हूँ कि भाई हाँ उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी कि भाई बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही कचरा है। एंड इस तरीके की भी नहीं है कि भाई उसको कहते हैं कि भाई ये मास्टरपीस है। एंड ये भी जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में तुम लोगों को पहले ही दे दूं कि भाई मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं ऐसी काइंड ऑफ मूवीज को अप्रिशिएट करता हूँ भाई जो देश से जुड़ी होती है, बट मैं एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा हूँ। मैं 1971 की वॉर को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। देख तुझको क्या लगता है कि भाई मूवी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? मेरे हिसाब से वो इमोशनल थिंग होती है। अगर वो अच्छे से हिट हो कि यहाँ पर चुभी तो मीन्स ऑफ इट कि भाई वो अच्छी मूवी है। वो हम लोग को रुला नहीं पाई अच्छे से, मैं काइंड ऑफ उसको एवरेज ही समझता हूँ। अगर वो मेरे इमोशंस को ट्रिगर आउट नहीं करा पाए एज ए एंग्री वे में, एज ए क्राइंग वे में, बहुत सारे वे में अगर नहीं करा पाए तो। एंड इस मूवी के अंदर काइंड ऑफ तुम लोग को इमोशनल एंगल देखने को मिलता है जो काइंड ऑफ हिट ही नहीं होता है। एंड इसका सबसे पहला मेन रीजन जो मैं तुम लोग को बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो बेकार क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो अच्छा कैसे बन सकता था, क्योंकि हम लोग के सामने सारी चीजें इमोशनल फैक्ट दी गई। हम लोग इतने सारे बंदों से कनेक्टेड हो ही नहीं सकते, पहली बात लेके चलो। एंड होना है तो उनकी बैक स्टोरी हम लोग को जानना जरूरी है, जो बैक स्टोरी हम लोग को पता ही नहीं है कि भाई वो क्या चीज है, किस तरीके की है। लाइक बात लेके चलो, कोई भी हम लोग को नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, डायरेक्टली उसको इमोशनल एंगल दिखा दिया जा रहा है। एंड इस वजह से हम लोग उससे इमोशनली कनेक्ट है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं भाई वो पहली बार हमारे सामने स्क्रीन के बंदा आया है, तो हम लोग को उसको पता ही नहीं कि भाई वो पहली बार हमारे सामने आया स्क्रीन पे बंदा। हम लोग कैसे उसको जानेंगे, हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे, हम लोग कैसे उसके इमोशंस को फील आउट कर पाएंगे। दैट वाज अ मिसिंग पॉइंट ऑफ इट। एंड जो भी इसके अंदर दोस्ती प्यार लगाव वाला सीन दिखाया गया, मैं काइंड ऑफ से रिलेट नहीं कर पाया। आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाया हूँ, बट मेरा जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फील ही नहीं होता है। लाइक एक दोस्ती फील होती है ना कि भाई तू नेवी से है, आर्मी से है, तो स्काई फोर्स है, सो वो दोस्ती फील ही आउट नहीं होती है कि हाँ उसको बहुत ही ज्यादा बिल्डअप करा है इन लोगों ने। मैं कह दूं इंटरवल से पहले सारे उन्हीं के सीन है, वो अच्छे से फील आउट ही नहीं होता है। एंड जो भी इनके सीन है ऐसा लगता है कि बस वो डाल दिए गए हैं। इमोशन लोग फील आउट करेंगे नहीं करेंगे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं ऑनेस्टली टिक देना चाहूँ इस पे तो कि भाई वो डाले गए हैं, वो जानबूझ के डाले गए हैं। वो उनके अंदर जो लगाव वाला सीन है, वो दोस्ती प्यारी वाला सीन है, वो अच्छा है। मैं काइंड ऑफ कह रहा हूँ कि सब चीज़ें एकदम बेस्ट है, बट स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं डाली गई इसमें। अगर स्क्रिप्टिंग में और ज़्यादा मेहनत डाली जाती कि भाई हाँ उनके अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा दिखाया जाता है, एक एक करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता, मे बी तब काइंड ऑफ हम लोग फील कर पाते कि भाई हाँ एक एक बंदे से हम लोग कनेक्टेड है। उसकी जब डेथ हो रही थी हम लोग सच में फील आउट कर पा रहे हैं कि भाई उसके घर पे सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, वो फील आउट नहीं होता। एंड वही उनके दोस्ती का भी पॉइंट लगता है कि भाई हाँ उनकी दोस्ती भी उतनी ज़्यादा गहरी नहीं नजर आती क्योंकि कुछ पॉइंट्स ही नहीं दिखाए गए उससे रिलेटेड। जब पूरी स्टोरी फ्लैट चल रही है तो हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। देख अगर इस दोस्ती की स्टोरी थोड़ी सी नीचे जाती कि भाई हाँ उनके बीच में मन मुटाव है जो शुरू शुरू में दिखाया गया, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा मन मुटाव दिखाया जाता तो और ज़्यादा हम लोग काइंड ऑफ कनेक्ट होते। एंड जैसे ही कुछ स्पेशल मोमेंट आता कि लाइक उसकी बहन तेरी बहन ऐसे करके राखी वाला सीन है, सो उसमें हम लोग मेन पॉइंट पे ट्रिगर आउट होते कि भाई हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से दोस्ती बनना चालू हो जानी थी, वो नहीं हो पाता इस वजह से। एंड अब दोस्ती प्यारे से हट के बताऊं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूवी का, दैट वाज फाइटिंग सीन्स। भाई भर भर के डाले गए, भर भर के अच्छे सीन्स डाले गए। मैं इसलिए अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ, भाई भर भर के अच्छे सीन्स डाले गए। लाइक बात लेके चले जो आर्मी की जो भी फाइट है, मुझे उसमें कहीं भी कमी नहीं दिखाई देती है। हाँ वो काइंड ऑफ वो जो ऊट पटांग चीजें जो सनी देओल पाजी करते हुए आ रहे हैं मूवीज में, उसको कुछ कहने नहीं चाहूंगा भाई, वो उनका आइकॉनिक सीन्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं मूवी के अंदर, ये तुम लोग को बिलीव करना होगा। अपार्ट फ्रॉम इट वरुण धवन के जो भी सीन्स है काइंड ऑफ रिलेटेबल काइंड ऑफ थिंग कि हाँ भाई अच्छे हैं। एंड ये भी नहीं कहूंगी भाई एकदम ब्रिलियंट है, जो 120 बहादुर हम लोगों ने देखी थी पास्ट में उस जैसे नहीं है, बट हाँ अबव एवरेज कहीं कहीं सीन्स लगते हैं, बट एवरेज ही कंसीडर करूंगा मैं सबको। लेकिन बात लेके चले जो नेवी की लड़ाई, जो स्काई फोर्स की लड़ाई, भाई साहब दैट वाज नॉट टू बैड, बट बिकॉज ऑफ द विजुअल वो काइंड ऑफ रिलेटेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ द जो पानी की विजुअल है, बिकॉज ऑफ द जो हवा के विजुअल है, जो प्लेन में लड़ाई हो रही हैं ना, मज़ा नहीं आया। इमोशन जरूर ट्रिगर आउट होते हैं। डायलॉग डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा कमी नजर आती है कि भाई किस तरीके से डायलॉग बोले जा रहे हैं, क्या क्या डायलॉग दिए गए हैं बंदे को, वो फील आउट नहीं होते। वरुण धवन के सिनेरियो में एंड सनी पाजी के सिनेरियो में वो मेन फोकस उसी में डाला गया, तो उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी फील आउट होती है, बट अपार्ट फ्रॉम इट उन दोनों से नहीं फील आउट। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर बात लेके चले दिलजीत की एंड आहान शेट्टी की, उनसे हम लोग फील आउट नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। बात लेके चले विजुअल्स की, तो भाई आर्मी के गुड है, नेवी के नॉट टू गुड, एयरफोर्स के ओके इस टाइप ऑफ लगते हैं। सो भाई अगर इनकी बात कर ही रहे हैं तो इनके एक्टिंग की भी बात लेके चल लेते हैं। भाई किसने सबसे ब्रिलियंट एक्टिंग करी है? ऑनेस्टली टेक देख चलूँ तो भाई वो जो ज़मीन है ना, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है।
मजाक कर रहा था। वो नेट है ना, उसने सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। एक्टिंग वाइज जो तुम लोगों को ट्रोल देखने को मिल रहा है इंटरनेट पे कि भाई वरुण धवन की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सबसे पहले मैं आऊँ अहान शेट्टी पे। सो हाँ भाई, सबसे ज़्यादा बेकार एक्टिंग इनकी लगी मुझे। आई डोंट नो, मैं रिलेट नहीं कर पाया। आई थिंक मे बी न्यू एक्टर होने की वजह से दैट्स आई थिंक हुई, या कहीं और मूवी मैंने दिखा नहीं है। आई थिंक दैट्स वाज द फर्स्ट मूवी। तुम लोग बताना कमेंट करके। दिलजीत पाजी की ओवरऑल चीज़ें सही थी, बट ओकेश, नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, बेलो एवरेज। वरुण धवन की बात लेकर चलिए भाई, हरियाणवी जो एक्सेंट दिया गया है बंदे को, कहीं कहीं पे लगता है कि भाई वो इम्पैक्टफुल है, बट कहीं कहीं पर हरियाणवी इस तरीके से बोले जा रही है कि सतर्क हो जाओ भाई। ये नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो इम्पैक्टफुल तरीके से हिंदी में डायलॉग बोले गए इस बंदे द्वारा, वो फैंटास्टिक है। वो नहीं लग रहा कि भाई सर एक बुरी खबर है, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा भाई, वो बिल्कुल भी नहीं लगा सर एक बुरी खबर है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगा। वो सब कुछ अच्छा है, उसमें नहीं बेकार कहूँगा मैं। कहीं कहीं पे है भाई वो ओ घर कब आओगे खाने से रिलेटिबिलिटी लगी थोड़ी सी भाई। हाँ, जिस सीन्स के पहले डाले गए, जो सीन से पूरा रिलेटेबल पूरा बिल्डअप करा गया, वो गाने में वो पॉइंट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ लगा। एंड अब की बार वो क्रिंज पना नहीं लगा उस गाने में। बाकी उस सिर्फ गाने को देख के तो क्रिंज पना लगा था शुरू में, बट मूवी देखते समय नहीं लगा बिल्कुल भी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट है, थोड़ा सा प्लॉट रिवील करने वाला हूँ लास्ट का। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है स्पॉइलर तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। मैं बताना चाहूँ भाई, बॉर्डर 1 जिसने देखी है उसको पता होगा भाई कोई भी नहीं बचता, लेकिन इस मूवी में एंड में थोड़ा सा ट्विक करते हैं एंड आहान को एंड दिलजीत को कर देते हैं, लेकिन सनी पाजी एंड वरुण धवन बच जाते हैं। एंड ओवरऑल बाद में जो भी चीज़ होती है तुम लोग इमेजिन करके देख लो भाई, वरुण धवन दोनों के घर पे जाएगा भाई, जिगरी दोस्ती थी दोनों की। एंड वरुण धवन का सिनेरियो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा कि भाई वो अपने घर गया कि नहीं गया, उसने जो शर्त लगाई थी अपनी बीवी से वो जीता कि नहीं जीता। मूवी वालों ने सोचा इंपॉर्टेंट नहीं आई थिंक, या मैं कहीं चूक खा गया हूँ भाई। आगे बढ़ूँ तो थोड़ा सा कि ये मूवी किसके लिए है। देखो, ये मूवी नॉस्टैल्जिया हिट करने के लिए डेफिनेटली बेटर है, बस इसमें वो ओल्ड काइंड ऑफ थिंग दिखती ही नहीं है। जो 1971 का टाइम है, उस टाइप का गाड़ियाँ, उस टाइम के ओवरऑल कपड़े, उस टाइम के ओवरऑल लुक नहीं देखने को मिलता है, जो दूर से देखने में लगता है कि भाई ये अभी के टाइम की मूवी लग रही है। जो तुम लोग को लगा कि भाई अभी ये शूट हुई है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको बैकवर्ड करना चाहिए था, थोड़ा सा ओल्ड एज लुक देना चाहिए था। जिन्होंने बेंगल्स फाइल्स देखी उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पूरा ओवरऑल लुक ही उस टाइप का दे देने का, मेरे को ऐसा लगा था। बट ये काइंड ऑफ दोनों अलग अलग मूवी, अलग अलग जो भी चीज़ें हुई है, मैं दोनों को कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। बट जिनके लिए है वो जरूर जाके देखें, बट जिनके लिए बॉर्डर 1 आइकॉनिक थी वो जरूर जाके देखेंगे। जिनके लिए सनी पाजी इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे, दैट्स वाई मूवी बनी है। सनी पाजी की अगर गदर 2 नहीं चलती भाई, ये मूवी कभी भी नहीं आने वाली थी, यू ऑलरेडी नो। बट जिनको ये चाहिए कि भाई चिल मोमेंट इंजॉय करना है विद द फैमिली, एंड उनको प्रेशर नहीं चाहिए, सिर्फ जो भी स्क्रीन पे आ रहा है सिर्फ दिखाते जाओ। बट जो मेरे जैसे थोड़े बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लेके बैठते हैं कि भाई मूवी ऐसी क्यों है, किस तरीके से परफॉर्म करे, किस तरीके से नहीं करनी, उनके लिए मूवी नहीं हो रहने वाली डेफिनेटली। बट ये काइंड ऑफ एवरेज है, देखनी है तो देख सकते हो, नहीं देखनी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में, एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा उस बारे में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो मेरे को लगी चीज़ें मैंने तुमको बताने की कोशिश करी। आई थिंक मैंने सही से बताया होगा, कुछ गड़बड़ियाँ होंगी, कमेंट्स करके बताना क्या क्या चीज़ें थी, किस हिसाब से नहीं थी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।